हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट पे। तो शिक्षा विभाग की तरफ की सबसे बड़ी अपडेट है कि स्थानांतरण को लेकर के नई नीति जारी की गई है और वो नीति को हम लोग समझेंगे। कौन एलिजिबल है उसमें, किसको वरीयता दी जाएगी, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। 70% महिला सीमा है उसमें और मतलब एक स्कूल में 70% से ज़्यादा महिला नहीं होनी चाहिए। 5 साल ट्रांसफ़र रूल है, हर 5 साल पे ट्रांसफ़र होगा। जिला प्रमंडल समितियां हैं, हर जगह मतलब समिति बनाई गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी आपको। तो इस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आज ही रिलीज़ किया गया है और यह जो नीति है स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं उन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। प्राथमिकता इसमें सबसे पहले किसको दी गई है? रुग्णता, दिव्यांगता व अन्य आधार टेबल के कॉलम जैसे कि क्रमांक है, उसमें बीमारी, दिव्यांगता का नाम है, उसकी श्रेणी है, किस पर लागू होगा, कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। तो असाध्य रोग जो है जैसे कैंसर लागू जो होगा, मतलब कि स्वयं पे अगर खुद को अगर कैंसर की बीमारी है या फिर मतलब कि पति पत्नी में से किसी को हो या फिर बच्चे को हो, तो पोस्टिंग आपको कहाँ दी जाएगी? इलाज की सुविधा वाले प्रखंड में। जहाँ इलाज होगा वहाँ आपको मतलब कि उस प्रखंड में आपको सुविधा दी जाएगी। अनुमंडल में भी दी जाएगी, जिला क्षेत्र में दी जा सकती है। नहीं दी जाएगी, कहाँ नहीं दी जाएगी? अपने गृह पंचायत, नगर निकाय या पति या पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं दी जाएगी। आपको जहाँ इलाज की सुविधा होगी वहीं दी जाएगी। जो गंभीर रुग्णता से आते हैं, उदाहरण जैसे किडनी रोग, डायलिसिस, हृदय रोग, ऑपरेशन के बाद मस्तिष्क तंत्रिका संबंधी रोग, लागू किस पे होगा? अगर स्वयं को हो या फिर पति पत्नी को या फिर बच्चे को है तो उसकी पोस्टिंग वही होगी जहाँ पे इलाज का सुविधा होगा, उसी प्रखंड में होगी, अनुमंडल में होगी, जिला में होगी। कहाँ नहीं होगी? अपना या जीवन साथी का गृह पंचायत या नगर निकाय। और अपना या फिर अपने साथी का, अगर आपकी वाइफ अगर भी टीचर लाइन में है तो उनके गृह पंचायत में नहीं मिलेगा, नहीं नगर निकाय में मिलेगा। अगर दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त होना है तो श्रेणी जैसे कि दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, ऑर्थो, मानसिक, बहुदिव्यांगता इत्यादि। तो लागू किस पे होगा ये चीज़? पति पत्नी पे, बच्चे जैसे टेबल में दर्शाया है, आपको देख सकते हैं आप। तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? नज़दीकी प्रखंड में मिलेगी, अनुमंडल में मिलेगी, जिला में मिलेगी। नज़दीकी किसको मिलेगी? सिर्फ दिव्यांगता वाले को। कहाँ नहीं मिलेगी? गृह पंचायत में नहीं मिलेगा, नगर निकाय में नहीं मिलेगा। ऑटिज्म, जिसको मतलब कि ऑटिज्म है, मानसिक दिव्यांगता है, उदाहरण पे देख लीजिए, सेरेब्रल पाल्सी व अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता। लागू पति पत्नी या फिर बच्चे को होगा। तो पोस्टिंग जो है ऊपर जैसे ही ढांचा इलाज वाली यूनिट में है वैसे ही, जैसे कि जहाँ आपको इलाज मिलेगा उसी प्रखंड में, गृह पंचायत, नगर निगम, सब में। नोट: केवल सिविल सर्जन कार्यालय से जारी दिव्यांगता रुग्णता प्रमाण पत्र मान्य होगा। केवल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सिविल सर्जन कार्यालय से जो जारी की जो होता है सर्टिफिकेट दिव्यांगता का या फिर रुग्णता का प्रमाण पत्र, वही मान्य होगा। तथा के बाद दूसरे टेबल शिक्षक का प्रकार व प्राथमिकता। अब दूसरा टेबल समझते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया गया है? विधवा या परित्यक्ता शिक्षिका, सभी ऐसी शिक्षिकाओं को वरीयता दिया जाएगा। महिला शिक्षिका, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर नज़दीक पोस्टिंग की वरीयता मिलेगी। अगर आप महिला हैं तो आपको नज़दीक में पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षिका के पति के स्थानांतरण के आधार पे, पति जहाँ ट्रांसफ़र हो वहाँ आसपास में मिलेगा, जहाँ पति का होगा वहाँ आसपास में मिलेगा शिक्षिका को। और पुरुष शिक्षक को सामान्य श्रेणी जिला द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर, और जो पुरुष शिक्षक है सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा उनको, जो जिला के द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर उनका ट्रांसफ़र होगा। स्थानांतरण और पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत है। स्थानांतरण और पदस्थापन के जो सामान्य सिद्धांत है उसको समझते हैं। विभागीय विद्यालय में नियमित विविध वेतनमान वाले विशिष्ट शिक्षक ऑल शामिल हैं, स्थानीय निकाय वाले नहीं हैं। जिला विद्यालय स्तर पर सीनियरिटी यूनिट वार सूची बनाकर क्रम तय होगा। किसी विद्यालय में महिला शिक्षकों को पदस्थापन स्थानांतरण अधिकतम 70% तक सीमित है। किसी भी स्कूल में बस 70% महिला रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं।
प्रत्येक निकाय यूनिट को अलग इकाई मानकर कार्यवाही होगी। हर 5 वर्ष में अनिवार्य स्थानांतरण का प्रावधान, हर 5 साल में स्थानांतरण का प्रावधान बनाया गया है। गंभीर असाध्य रोग दिव्यांगता मामले पर पहले विचार किया जाएगा। स्कूल की यूनिट साइज जैसे कि 5, 10, 20 इकाई के अनुसार एक समय में प्राथमिकता आधारित समायोजन की अधिकतम संख्या तय होगी। इस स्क्रीनशॉट में यह देख सकते हो आप, इसमें देख सकते हो। पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर ऐप आधारित ऑनलाइन होगी। रिक्तियाँ आरटीआई पीटीआर संरचना उपलब्धता के मानकों से निकाली जाएंगी। पहला चरण में स्थानीय निकाय को छोड़कर सभी श्रेणी के शिक्षकों का ट्रांसफर पदस्थापन मुख्यालय स्तर से होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन विकल्प नहीं देंगे उनके विकल्प पे विचार नहीं किया जाएगा, वो यथास्थान रहेंगे। उन्नति प्रमोशन वाले विशेष श्रेणी वाले मामलों में राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर दिया जाएगा। जिला स्थानांतरण समिति इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गठन अध्यक्ष जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जो भी मतलब कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी शिक्षक हैं उनका जो है अध्यक्ष कौन होंगे, जिलाधिकारी, और सदस्य जो होंगे उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ, बहुत सारे लोग इसमें। प्रमंडल स्तरीय जो समिति होगी इंटर डिस्ट्रिक्ट में, अध्यक्ष जो होंगे वो प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। सदस्य कौन होगा, प्रमंडल के सभी डीएम, सभी डीडीसी, सभी डीओ, सदस्य सचिव, प्रमंडलीय मुख्यालय का डीओ। तो ये थी कुछ जानकारी इस नीति में जो दी गई थी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सदस्यों का नाम भी दिया गया है। तो एक मैं शॉर्टकट में भी बता दूँ आपको, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो 2025 की आई है, घर के पास में पोस्टिंग नहीं मिलेगा आपको। किसको किसको प्राथमिकता दी गई है, किसको नहीं दी गई है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको सिविल सर्जन के द्वारा अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वही मान्य होगा। और इसमें प्राथमिकता सबसे पहले असाध्य रोग को दिया गया है। अगर पति पत्नी और बच्चे को होगा तो नगर पंचायत तो बिल्कुल भी नहीं मिले, जहाँ इलाज युक्त प्रखंड होगा वहाँ आपको मिलेगा। और हर 5 साल पे क्या बोलते हैं, स्थानांतरण का मतलब स्थानांतरण अनिवार्य होगा। और किसी भी स्कूल में 70% से ज़्यादा महिला नहीं होंगी। तो ये थी आज की नीति जो जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।